हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूपधारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति कार्य को नवाई स्तुति को जानी है। धन्य धन्य दिन से काज सब आज भाई कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हाँ सर, हाँ 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 क्या कहना चाह रहे हैं? सूतक? हाँ 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 तो छू सकते हैं, छू सकते हैं, छू सकते हैं। अच्छा जी, कर सकते हैं। सूतक का जो टाइम पीरियड है वो जितना जितना कहा गया है वो यदि ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में भगवान को स्पर्श करने में कोई बाधा नहीं है। देखिए आप यहाँ जीवेंद्र कुमार से उनकी माँ और माँ से जीवेंद्र कुमार बहुत बरसों बाद में मिल गए हैं और इनके परस्पर में मिलने पर एक दूसरे के हृदय में किस तरह का भाव आया उसको कल यहाँ व्यक्त किया था। पुत्र के सामने आते ही अचानक जो प्रसन्नता का भाव हुआ वो आनंद क्षण मात्र में ही खत्म हो गया। कारण कि पुत्र के आने का जो उत्साह था उस उत्साह प्रेम और आनंद के तत्काल बाद ये विचार आ गया कि मेरा बेटा राजा कब बनेगा। राजा बेटा नहीं, बेटा राजा कब बनेगा है? क्योंकि ये तो राजा कब ऐसा दिन आएगा जब मैं इसे राज सिंहासन पर देखूंगी। माने उस आनंद के तत्काल बाद जैसे ही एक नई इच्छा उत्पन्न हुई तो वो पूर्व का आनंद जाता रहा। कल हमने बहुत विस्तार से इन सब बातों को आपके बीच में बताया था कि भाई वेद्य वेदक भाव का आपस में मिलान नहीं होता। आपकी इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है। इच्छा की पूर्ति कभी किसी की होती नहीं है और कदाचित एक इच्छा की पूर्ति हो भी जावे तो नई इच्छा तत्काल खड़ी हो जाती है। इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाने वाला पुरुषार्थ और प्रयत्न भले ही बहुत लंबे समय से चल रहा हो लेकिन उसकी पूर्ति के हो जाने के पश्चात रहने वाला जो क्षणिक सुख है वो उतना लंबा नहीं चलता है। हमने उदाहरण दिया था आपको 6 महीने से दिन रात एक किए हों आपने जिस कार्य के लिए, अब उस कार्य के संपन्न हो जाने पर होने वाला आनंद 6 महीने नहीं चलता। 6 घड़ी भी चल जाए तो बहुत है। क्या 6 महीने से इंतजार कर रहे थे, ये हो जाए ये हो जाए, दिन रात एक कर दिए आपने, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया आपने उस पद को प्राप्त करने के लिए, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, वो डील फाइनल करने के लिए, कोई हासिल हो जाए हमारे को इस बात के लिए बहुत कुछ हमने प्रयास किए और आज हो गया। अब कितनी देर चलेगा ये आनंद? खत्म बस, अब तो नहीं इच्छा। हाँ थोड़ी ना चलता है। दीपेश जी किसी ज़मीन को लेने की इच्छा हो, बोलो 1.5 साल से चल रहा हो और मन में ये आ रहा हो कि यार इस जगह पर मौके की जगह है, ये तो एक बार हो जाए, बस हो जाए। साम दाम दंड भेद से कैसे भी करके हमने उसको 6 महीने लगा दिए, हमने दिन रात एक कर दिया उसके लिए, अब मिल गई। अब आनंद क्या है? अब क्या करना है आगे? इसमें मकान बनाने हैं कि इसको बेचना है कि इसके अंदर कोई दूसरी योजना शुरू, नई बात शुरू हो गई। माने वो मिलने का आनंद जो था वो ख़त्म हो गया।
बिल्कुल बहुत प्रैक्टिकल बात यहाँ कही गई ये नीतिकारों के द्वारा। ये सिद्धांत वाक्य बतला दिए गए कि आपकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हमने आत्मानुशासन नामक ग्रंथ का एक श्लोक आपके सामने प्रस्तुत किया था। आशा गर्त है प्रति प्राणी यस्मिन विषम रूपमम कस्य किम किए दायाति व्रथा वो विशेषता। मन विषयों की इच्छा करना ये बहुत व्यर्थ है, क्योंकि ये सुखी करने में समर्थ नहीं। संयोगों के आश्रय से जगत में आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, इसलिए सुखी होने का रास्ता संयोगों की तरफ देखना नहीं है, स्वभाव की तरफ देखना है। संयोग से दृष्टि पलटो और स्वभाव की तरफ देखो। आज तक जितने लोग सुखी हुए हैं, संयोगों को तो उन्होंने लात मारी है और स्वभाव का अवलंबन लिया है। संयोगों को छोड़कर, वैभव को छोड़कर, संपत्ति राजपाट को छोड़कर, परिवार राजमहल सबको छोड़कर के दीक्षा ली है उन्होंने। कौन सा रास्ता अपनाया उन्होंने? जंगल का मार्ग अपनाया, दीक्षा ली, त्याग का रास्ता अपनाया। तो संयोगों को छोड़ा तो मिला क्या उनको? किसके भरोसे छोड़ दिया ये तो बताओ? स्वभाव की वजह से। स्वभाव का अवलंबन होता है तो संयोगों को कुछ नहीं गिनता, क्योंकि इकट्ठे कर लो चाहे जितने संयोग, ये सुखी करने में समर्थ नहीं होते। स्वभाव का आश्रय मतलब ही छोड़ना है, वही छोड़ सकता है। जे और बिना स्वभाव का अवलंबन लिए हुए छोड़ दिया तो बार बार में याद आएगी क्या? बार बार में दिखेगा अरे, क्योंकि वो मिला नहीं ना, असली चीज तो मिली नहीं और नकल है तो छोड़ने की, तो फिर बार बार में दिखता रहे, तकलीफकारी होगा, वो कष्ट प्रदान करने वाला होगा। देखिए विजया माता जो है, इनका जीवनधर कुमार से प्रश्न, क्या प्रश्न किया माता ने? पेज नंबर है 408, श्लोक नंबर है 56, 56 नंबर का श्लोक है। कश्चित् पितुः पदं ते स्यादंग पुत्रेत्यचोदयत् सामग्री विकलं कार्यं नहीं लोके विलोकितम। हे पुत्र, कोई तुम्हारे पिता का पद तुझे मिलेगा। इस प्रकार जीवनधर कुमार से उनकी माता ने पूछा। निश्चय से संसार में उत्पादक सामग्री के बिना कार्य नहीं देखा गया है। सरल अर्थ में क्या कहा? अत्यंत अधीर होकर माता विजया ने जीवनधर कुमार से प्रश्न पूछ ही लिया। हे प्रिय पुत्र, मैं तो तुझे राजा के रूप में देखना चाहती हूँ। क्या? जिस हाल में तेरे को देख रही हूँ, मुझे तो तुझे राजा के रूप में देखना है। तू अपने पिता का राज्य पद प्राप्त करेगा या नहीं? क्योंकि संसार में सर्वत्र आवश्यक कारण सामग्री होने पर ही कार्य सफल होते देखे जाते हैं, सामग्री के बिना नहीं। काम सफल होने का काल नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है और माँ ने पूछ लिया कि बेटा तेरा क्या मूड है ये बता। मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि माँ वापस आपको राजमाता बना दूंगा। क्या नहीं? राजमाता के सिंहासन पे बैठेंगी माँ, आखिर दर दर की ठोकरें खाते 25 साल हो गए, कहाँ राजमहल छोड़ दिया। आप सोचिए, ये बहुत कठिन परिस्थिति होती है। जिन व्यक्तियों को अनुकूलता में रहने की आदत हो, उनके लिए थोड़ी बहुत भी प्रतिकूल परिस्थिति बहुत कष्ट देने वाली होती है। आसान नहीं होता उनके लिए रहना। माने जिन व्यक्तियों की आदत सुविधाओं में रहने की हो, गाड़ी में चलने की हो, अब उन्हें बस में धक्के खाते हुए सफ़र करना हो, ये आसान नहीं। जिस व्यक्ति की आदत जो कभी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से नीचे एसी में कभी नहीं बैठा हो ट्रेन के सफ़र में, और उसे जनरल में सफ़र करना पड़े, तो उसकी क्या हालत होती है। क्यों? वो और लोग करते नहीं है क्या? बहुत लोग करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आज के 70 साल पहले कितने लोग ऐसे थे जो लोग एसी में रहते थे? 70 साल में, इसीलिए कहा है मैंने आपसे।
बिना एसी के? क्या बात कर रहे हो? बिना कूलर के, बिना पंखे के? क्या बिना पंखे के? आप रह लो जरा, देखिए एक आध दिन, 2 घंटे की लाइट कटौती हो ना, क्या, और पंखा कूलर एसी कुछ नहीं चल रहा हो, अब देखो आप, ऐसे लगता है जैसे प्राण निकल गए हमारे, कि क्यों, क्या हुआ? उन लोगों के तो नहीं निकलते थे। आज मोबाइल के बिना 2 घंटे भी आपको कैसे लगते हैं बताओ? लेकिन हम लोगों की जो एज और उम्र है, जिस एज ग्रुप वाले लोग यहाँ सब बैठे हैं, सबने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा काल मोबाइल के बिना बिताया है। अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा हम लोगों ने मोबाइल के बिना बिताया है ना? क्यों साहब? कैसे रहते थे साहब? पेजर आया था मोदी का, है किसका था? और भी कई इस तरह की चीज़ें। मुझे तो ये बतलाइए, आज आप नहीं रह सकते हैं, आपने अपनी ज़िंदगी के अरुणी वैसा 30 साल कैसे बिताए थे बिना मोबाइल के? 30-40 साल बोलो। और आज आपसे ये कहते मोबाइल छूट जाए ना भैया, अधूरापन सा लगता है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? क्योंकि आदत इसमें रहने की हो गई। आज भी कितने ही लोग ऐसे हैं जो बिना मोबाइल के रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक दिन बिना मोबाइल के रहो ना मास्टर साहब। कठिन लगता है, कठिन लगता है हमारे को, बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि आदत हो गई है इसमें रहने की। जो व्यक्ति जितनी सुविधाओं के बीच में रहने लगता है, जितनी सुविधाओं के बीच में, अब उसे उनसे हटना उतना ही ज़्यादा कष्टदायक लगता है। मैं ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ी बहुत विजया माता के दुख की कल्पना करके देखो। राजमहल में रहने वाली राजा सत्येंद्र की पत्नी, और आज कहाँ रह रही है? जहाँ खाने को नहीं है। क्या आज किस परिस्थिति में रह रही है? अरे जेवर तो छोड़ो, क्या कपड़े बदलने के लिए व्यवस्था नहीं है, कपड़े की जोड़ी दूसरी नहीं है उसके पास में। कौन देगा कपड़े? सूटकेस लाई होगी रख करके, अरे जमा करके, कुछ भी नहीं है। किन हालातों में वहां से निकले थे, और पुत्र जन्म होते ही पुत्र का वियोग, और क्या हालत, कौन संभाले उस जंगल में? रोटी खिलाने वाला नहीं, पानी के लिए पूछने वाला कोई नहीं। तबीयत खराब हो जाए तो पड़े रहो बिस्तरों में, न कोई दवाई देने वाला, न कोई पानी पिलाने वाला, भूखों पड़े रहो आप। कौन संभाले उस जंगल में अकेले? ऐसे कष्ट 25 साल से भुगते हैं। और आज जब बेटा मिल गया है तो वापस याद आ रही है कि बेटा एक बात बता, तू उस राज्य सिंहासन पे दोबारा बैठेगा कि नहीं बैठेगा? तेरा अधिकार है वहां जाकर के बैठने का, तू बैठेगा या नहीं? ये इच्छा है। प्रश्न पूछ लिया माता ने। देखिए विशेषार्थ, जीवंदर कुमार स्वयं राज्य पद प्राप्त करने की भावना रखते थे, तथा माता विजया ने भी अपनी अपेक्षा स्पष्ट कर दी है। फिर भी कोई कार्य मात्र इच्छा करने से ही पूरा नहीं होता है। क्या इच्छा तो बहुत है तुम्हारी, बस अब ऐसा करूँगा, अब ऐसा करूँगा, इच्छा तो बहुत है तेरी, लेकिन इच्छा करने से क्या होता है? प्रवृत्ति तो दिख नहीं रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? मेरी तो बहुत इच्छा है साहब, अब मैं ना दुकान पे बहुत मन लगा करके बैठूंगा, इच्छा ऐसी है। फिर क्या हुआ? दोस्तों का ऑफर आया कि यार आज पिक्चर देखने चलते हैं। तो हाँ मैं पिक्चर देखने जाता हूँ आज। तू तो कह रहा था कि मैं मन लगा करके दुकान पे बैठूंगा, अब क्या हुआ तेरा? तेरी तो बातें ही हैं, और क्या है? तो ये कह रहे हैं आवश्यक अंतरंग और बाह्य कारण सामग्री के मिलने पर काम होगा। माने अंतरंग में उत्कृष्ट इच्छा शक्ति, और बाहर में उसके लिए अनुकूल संयोग। बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम कार्येषु ते द्रव्यगत स्वभाव है। समंत भद्राचार्य की लाइनें हैं। बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम कार्येषु ते द्रव्यगत स्वभाव है। बाह्य भी और अंतरंग भी, निमित्त योग्य और अंदर में उपादान की पात्रता, ये दोनों मिलने पर काम होता है। और काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब अभी होने का काल नहीं आया, अभी तेरे लक्षण दिखाई नहीं दे रहे।
एक व्यक्ति आए, बोले पंडित जी संसार दुखों से बहुत परेशान हूँ, और किसी से पूछा मैंने तो रास्ता मिला कि इनके पास में जाओ और 2-4 दिन इनके पास बैठ कर के ये क्या है जैन धर्म और क्या है वस्तु स्थिति, इसका गहराई से अभ्यास करो। तो मैं तो बिल्कुल ये सोच करके आया हूँ कि जो आप कहें बस आपके निर्देशन में मेरे को चलना है, तो कुछ दिन का समय दे दो मेरे को, मैं बहुत परेशान हूँ मैं दुनिया से, और मुझे तो आत्म कल्याण करना है बस, ये मनुष्य जीवन को मुझे बर्बाद नहीं करना है। तो मैंने कहा भैया ठीक है, आ जाओ 10:30 बजे के आसपास बैठते हैं। उन्होंने नहीं 10:30 बजे के आसपास तो दुकान का टाइम होता है। बोलो भाई साहब क्या करें हैं? तो मैंने कहा एक काम करो, सामानो हमारे प्रवचन का टाइम होता है तो सुबह 8 बजे 7 बजे कैसा रहेगा? 7 सवा 7 बजे 7 सवा 7 बजे ठीक तो है, लेकिन वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बोलो तो तू जितना उत्साह तू प्रकट कर रहा था, तेरे कहे जाने वाले इन वाक्यों से ये लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि कुछ होना जाना नहीं है क्या? क्यों साहब ये ख्याल में आ रही है ना बात? उत्साह इतना हो कि सारी दुनिया में भूकंप आ जाए, भूचाल मच जाए, उसके बावजूद भी ये काम करना है, माने करना है। माने न मुझे टीवी परेशान कर सकती है, न मुझे कोई यार दोस्त परेशान कर सकते हैं, न मुझे कोई घर गृहस्थी के काम परेशान कर सकते हैं, मुझे तो एक ही काम करना है बस। अब दुकान नहीं, परिवार नहीं, बाल बच्चों की चिंता नहीं, मुझे कुछ नहीं, एक ही काम करना है, तब जाके ये काम होता है। इतना उत्साह दिखता है क्या? ये कह रहे हैं यहाँ पर देखो विद्वान क्या कह रहे हैं कि सुनो भाई, काम करने की इच्छा मात्र से काम पूरा नहीं होता है। इच्छा तो तूने व्यक्त कर दी, तेरे वाक्यों में इच्छा तो झलक रही थी, लेकिन इच्छा मात्र से थोड़ी ना काम हो जाएगा। इच्छा तो बहुत है साहब, मेरी इच्छा तो ऐसी है कि भारत का प्रधानमंत्री मैं ही बन जाऊं। बन जाएगा, दिख रहा है। काम क्या करता है कि नहीं, बस कुछ नहीं, थोड़ा बहुत स्वाध्याय करता हूँ, दुकान पे जाकर के बैठता हूँ, काम चलाता हूँ अपना, प्रधानमंत्री बन जाऊँ। कैसे बनेगा तू? लक्षण दिख रहे हैं तेरे, ऐसे थोड़ी ना होता है काम। जो काम करने की इच्छा हो, उस काम के लिए योग्य रीति से कदम जब तक न बढ़े तब तक वो काम नहीं होता। आप सबसे भी बात करें ना, आपकी क्या तमन्ना है, आप कह दोगे साहब कुछ नहीं, बस देह से भिन्न आत्मा की अनुभूति हो जाए, बस यही तमन्ना है हमारी। क्यों साहब? बोलिए जी साहब क्या इच्छा है आपकी, बताओ। कुछ भी नहीं है, तो क्या करने के लिए आए हैं यहाँ? बस ठीक है, कुछ सुना दो तो सुन लेंगे, नहीं सुनाओ तो नहीं, जब छोड़ोगे तब छूट जाएंगे। बैठे हैं यहाँ क्या है? इसलिए क्या क्या सोच करके बतलाओ आप, आपके जीवन का कुछ लक्ष्य है क्या? आपने कुछ उद्देश्य नक्की किया है कि मुझे ये काम करना है? और जो काम करने की आप कहते हो, बोलो कौन सी गति में जाना है? नरक चलने को तैयार हो कि स्वर्ग में जाना है, भोग भूमि में जाना है, मनुष्य बनना है कि त्रियंश बनना है? कहाँ जाना है? बोलो जीवन पूरा हो गया, यमराज आ गया लेने के लिए, दरवाजे पर खड़ा हुआ है, वो आपसे पूछ रहा है बोल कहाँ चलना है? आज मैं बहुत खुश हूँ, क्या आज डोसे खा करके आया हूँ, इतना खुश हूँ मैं, बोल तेरे को कहाँ जाना है? भाई ले जाऊँगा तेरे को। बोलो क्या कहोगे आप? कहाँ जाना है साहब? बोलो जहाँ कहोगे वहाँ ले जाऊँगा। बोलो नीरज जी साहब क्या जवाब होगा? छोड़ूंगा तो नहीं, टाइम तो हो गया है। क्या ले जाना कहाँ है ये बता। स्वाध्याय सभा में बैठे हुए हैं यहाँ, हो सकता है आप लोगों का ये जवाब हो कि अरे अरे हमें किसी गति में नहीं, हमें तो मोक्ष में जाना है। क्यों था? अब गतियों में नाही रूलेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब गतियों में नहीं रुलेंगे, हमें तो गतियों में नहीं भटकना था। देव गति में भी चले जाओ तो क्या दम है, हमें तो मोक्ष जाना है। क्या अच्छा, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, क्या काम क्या कर रहे हो, तैयारी क्या चल रही है तुम्हारी? मोक्ष जाने के हिसाब से तुम्हारी क्या तैयारी है? अकेले इच्छा करने मात्र से काम नहीं होता, ये बात कह रहे हैं यहाँ। इच्छा करने से ही काम पूरा नहीं हो जाता है।
इच्छाएं तो न मालूम कितने कार्यों की कितने प्रकार से कितनी बार नहीं करता है, लेकिन जिस कार्य के लिए तू कमर कस के प्रयत्न करता है वो कार्य होता है। अकेले इच्छा करने मात्र से काम नहीं होता। देखिए आगे, राजपद की प्राप्ति रूप कार्य के लिए बाह्य कारण, पर्याप्त धन, ये बाह्य कारण है, और सेना आदि चाहिए। धन भी चाहिए और सेना भी चाहिए, ये तो बाह्य कारण है। फिर युद्ध कर उसमें विजय प्राप्त करना भी आवश्यक है। इस समय बाह्य कारण सामग्री कुछ भी तो नहीं है। तैयारी चल रही है लेकिन उसका लक्ष्य नहीं है अभी कि मैंने जो तैयार किया था अपन समझ गए, धीरे धीरे तैयारी हो रही है। धनुर्विद्या में सिखा दिया राजा दृढ़मित्र के बच्चों को। देखिए, माता विजया के मन में जीवंदर कुमार को राजा के रूप में देखने की तीव्र भावना तो उत्पन्न हुई है, पर कारण सामग्री का अभाव है, अतः प्रश्न उपस्थित हुआ है। इस कारण उन्होंने प्रश्न के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त की है, जो स्वाभाविक है कि बेटा सही बात बतला, तुझे नौकरी करनी भी है कि नहीं? बेटा सही बात बता, तुझे पढ़ाई करनी है कि नहीं? बेटा सही बात बता, तुझे राज्य चाहिए कि नहीं? बेटा सही बात बता, तू अपनी बीमारी से परेशान है या नहीं? तू सही बात बतला, तू ऐसे बीमार रहना चाहता है क्या? तेरी इच्छा है क्या? तब तो सही बात बता। अपन नहीं कहते हैं इस तरह की बातें। कितने बार हमारे मुंह से ऐसे वाक्य निकलते हैं। जब कोई व्यक्ति इच्छा करते हुए भी उस रूप प्रवृत्ति करता हुआ नहीं दिखता तो हम उससे क्या कहते हैं? कोई व्यक्ति आपको ये कह रहा हो कि यार बस मुझे 3 दिन की मोहलत दे दो, तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। 3 दिन की बात कही, अब 3 से 6 दिन हो गए, 15 दिन बाद फिर वही वाक्य, महीने भर बाद फिर वही वाक्य, तो आप क्या कहोगे कि यार एक बार बता, आपके मन में तो है ना आपकी जो बात है, क्योंकि शंका होने सी लगती है, ऐसा लगता है आपकी देने की तो मन में है ना, ये बात बता दो। ऐसे ही ये कह रहे हैं, तूने इच्छा व्यक्त की, राजा तेरी इच्छा तो है ना, तू बनना तो चाहता है ना। जैसे ही बाह्य कारण सामग्री का अभाव देखा, तुरंत ही शंका खड़ी हो गई, ये प्रश्न पूछ लिया। देखिए जरा इस प्रश्न के जवाब में जीवंदर कुमार का माता को आश्वस्त करना, क्या योग्य पुत्र इसी तरह से अरे नहीं नहीं, आप चिंता मत करो माँ, आपकी ये खोई हुई संपत्ति आपको दोबारा लौटा दूंगा। क्या माँ, जब तक इस मकान को जिन्होंने वो छीन लिया था, ये जब तक हमारे पास में वापस नहीं आ जाए, माँ इस झोपड़ी से जब तक तुझे वापस अपने घर में नहीं पहुंचा दूं, मैं चैन नहीं लूंगा। ऐसे मूवीज में दिखाते हैं कितनी तरह के ऐसे डायलॉग दिखते हैं। ये तो मैं, आप चिंता मत करो, कमर कस ली है मैंने। और वो झगड़ा करते हुए पूरी मूवी उसी के आधार पर घूमती रहती है, और लास्ट में जब तक वो दिला नहीं देवे वो, तब तक चलता रहता है। वो चाणक्य ये कहता है कि हे चंद्रगुप्त, तू चिंता मत कर, जब तक ये राज्य तुझे नहीं दिला दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। और चंद्रगुप्त को राज्य दिलाया चाणक्य ने। तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। ये बात जीवंदर कुमार कह रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं, योग्य व्यक्ति के द्वारा आश्वस्त किया जा रहा है। अम्ब किम बत खेदेन बाणम स्यादिति सोभ्यधात मुग्धेश्वती विदग्धानाम युक्तम ही बल कीर्तनम। पुत्र ने कहा, हाँ अवश्य, हे माता, व्यर्थ खेद से क्या लाभ, अब वो दिन दूर नहीं है जब राज्य वापस मिल जाएगा। इस प्रकार उसने कहा। निश्चय से चतुर पुरुषों का मूढ़ जनों में अपने बल का कथन करना उचित ही होता है। ये भी कोई गलत बात कैसी कह दी है। अभी हो सकता है जीवंदर कुमार को ये दिख रहा हो, क्या करूँगा, कैसे कर पाऊँगा, मुश्किल तो बहुत है, लेकिन चतुराई ऐसी है कि माँ को ऐसी बात नहीं कहनी। माँ को तो दृढ़ता से ये कहे, हाँ हाँ अवश्य होगा। ये चतुर लोग इस तरह के जवाब दिया करते हैं, ऐसा ही होता है। देखिए सरल अर्थ, हे मातेश्वरी, मैं अवश्य ही राज्य पद प्राप्त करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, व्यर्थ शोक करने से क्या लाभ।
इस प्रकार जीवेंद्र कुमार ने माता के प्रश्न का उत्तर दिया। नीतिकारों का भी यही कहना है कि बुद्धिमानों को चाहिए कि भोले मनुष्यों को समझाने के लिए उनके समक्ष अपने बल आदि गुणों की अवश्य प्रशंसा करें। ये मालूम है आपको, ये जो बात है ये अभी दादा ने शिविर में कही थी। ये प्रशंसा करना योग्य है, आत्म प्रशंसा के लिए कह रहे हैं। अपने बल की, अपनी योग्यता की, अपने सामर्थ्य की प्रशंसा करे भोले लोगों के सामने। कोई ये सब आत्म प्रशंसा कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? अपने आप की प्रशंसा कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, वादीप सिंह आचार्य कह रहे हैं। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है जब जरूरी हो जाता है अपने आप के बारे में बताना। सामने वाले को पता ही नहीं है कुछ भी, वो समझता ही नहीं है। ये बात कही थी अभी दादा ने शिविर में बहुत, और जीवेंद्र कुमार ये क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ का हवाला देते हुए उन्होंने बात कही थी। नाम भी लिया था इसका। मैं सोच रहा था अभी तक तो आई नहीं ये नीति, आ गई आज। कैसा क्या वाक्य देखो, बुद्धिमानों को चाहिए कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए भैया। सामने वाला यदि व्यक्ति आपको कमजोर समझ रहा हो, ऐसा समझ रहा हो कि ये क्या है, कुछ नहीं है, तो उसे कभी कभी टेलर दिखा देना चाहिए। कह रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो वो कुछ समझता ही नहीं है आपको, तो उसको समझा दो कि हम कौन है। ऐसा ये नीतिकार कह रहे हैं। नहीं तो यदि तुमने नहीं समझाया तो समझ लेना फिर वो तुम्हें कमजोर ही समझता रहेगा। तुम हमेशा कमजोर बन करके रहने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ये बात प्रदर्शित कर देनी चाहिए कि मैं कमजोर नहीं हूँ, ये समझ लेना। तुम कौन से धोखे में हो? मैं तुम्हारे निर्देशन में चल रहा हूँ, मैं तुम्हारी आज्ञा मान रहा हूँ, मेरे भोलेपन का तुम गलत फायदा मत उठाना। मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं ये बात बता देनी चाहिए कभी। ये बात यार कह रहे हैं, क्या कहे, एक एक वाक्य कितना जबरदस्त होता है, कहाँ से बातें लेकर के आते हैं। नहीं तो जगत में यही चलता है, सारे जगत में यही नीति चलती है, आत्म प्रशंसा योग्य नहीं है। क्या सारे जगत में यही कहा जाता है, आत्म प्रशंसा योग्य नहीं है। अपने आप के बारे में कुछ मत कहो, अपने आप के बारे में कुछ मत कहो। ये कह रहे हैं कभी ऐसा अवसर हो तो अपने आप के बारे में प्रशंसा भी करना चाहिए। ऐसा कह रहे हैं। बुद्धिमानों को चाहिए, क्या चाहिए बुद्धिमानों को? ऊपर लिखा है ऐसा, मुग्धेषु बल कीर्तनम युक्तम स्यात् अतिविदग्धा नाम ही, ऐसा कह दिए। बुद्धिमानों को चाहिए कि भोले मनुष्यों को समझाने के लिए उनके समक्ष अपने बल, शौर्य, ऐश्वर्य, संपदा, सामर्थ्य, शक्ति, पावर, बल आदि शब्द का प्रयोग किया, बल आदि गुणों की अवश्य प्रशंसा करें। ये चाहिए। देखिए आप विशेषार्थ में क्या कहते हैं, मैं अपने पिता का राज्य पद प्राप्त करके ही रहूंगा। क्या? मैं अपने पिता का राज्य प्राप्त करके ही रहूंगा। मैं दुष्ट काष्ठांगार को अल्प समय में ही पराजित कर दूंगा। मुझे अपने मित्रों का बहुत बड़ा आधार है, धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं है। मैं शीघ्र ही अच्छी सेना तैयार करके काष्ठांगार पर विजय प्राप्त करूंगा। आप थोड़े ही समय में मुझे राजा के रूप में देखेंगी और अपने आप को राजमाता के रूप में। आप चिंताएं छोड़ दीजिए, आप चिंताएं छोड़ दीजिए। अब समय आ गया है क्या? अब जो है आप चिंता मत करो, अब समय आ गया है। अब नहीं, बस बहुत हुआ इंतजार। क्या अब इंतजार की घड़ियां पूरी हुई? अब नहीं, अब बहुत हो गया है, ये सब होगा। मैंने इसके पहले भी अनेक युद्ध किए हैं। देखो क्या कह रहे हैं, अरे बेटा, मान लो माँ को ये चिंता हो, बेटा तू कैसे युद्ध करेगा, है क्या होगा, तू तो अकेला है। तो माँ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी बहुत युद्ध किए हैं। 25 साल में आज पहली बार मिला हूँ। मैं बता तो दूँ अपने क्या क्या कारनामे तो खैर अच्छा शब्द नहीं है मैंने कितने युद्ध लड़े हैं, अपनी बात बतला रहे हैं। मैंने इसके पहले भी अनेक युद्ध किए हैं और उनमें
अपने पराक्रम से विजय श्री प्राप्त की है। कितने पीछे घटनाएं आई थी ना इस तरह की, ऐसा हो गया, उसको छुड़ा दिया, वहाँ युद्ध किए, ऐसे। तो मैंने अनेक प्रकार की युद्ध कलाओं में, मैं अनेक प्रकार की युद्ध कलाओं में पारंगत हूँ। मेरे सामने बड़े बड़े योद्धा भी नतमस्तक हो चुके हैं। जीवेंद्र कुमार कह रहे हैं, तो समझता क्या है अपने आप को, क्या कह रहा है तू? तुझे तो ऐसा कहना चाहिए, माँ मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो हूँ ही क्या। ऐसा नहीं। देखो आप, मेरे सामने बड़े बड़े योद्धा भी नतमस्तक हो चुके हैं। अनेक लोगों ने तो मेरा नाम सुनते ही पराजय स्वीकार कर दी है। लो, मैं अनेक प्रकार की मंत्र विद्याओं में भी सिद्धहस्त हूँ। ये कितनी बातें कह रहा है यार अपने आप के बारे में। उनका प्रयोग भी मैंने अनेक बार किया है, मंत्र विद्या का अनेक बार प्रयोग किया है। मंत्र विद्याओं में सिद्धहस्त हूँ, मुझे वो विद्याएं ऐसे हासिल है। सिद्धहस्त माने जानते हैं आप? ऐसे हैं बिल्कुल हाथ पे रखी हुई चीज के समान, सिद्ध है वो मंत्र सिद्ध करना नहीं पड़ेगा, वो सिद्ध है, मेरे हाथ में है। चाहूँ जो मंत्र के प्रभाव से कर सकता हूँ मैं। कितने युद्ध किए हैं, बड़े बड़े योद्धा मेरा नाम सुनते ही पराजय महसूस करते हैं, घुटने टेक देते हैं मेरे सामने। अतः आप किसी प्रकार की कोई चिंता मत कीजिए। अपने गुणों का वर्णन स्वयं अपने मुंह से करना उचित नहीं है। क्या अपने गुणों का वर्णन, अपने आप की तारीफ कर रहा है, तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना। क्या ये कहावत जो है ना, ऐसी मुहावरा है। हाँ, आत्मनिंदा अधोगति का कारण है, नीच गोत्र कर्म का कारण कहा है। पर आत्मनिंदा प्रश्न से सद्गुणोच्चादनो भावने चे नीचेर गोत्रस्य। उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र का सूत्र है। पर आत्मनिंदा प्रशंसा सद्गुणोच्चादनो भावने चे नीचेर गोत्रस्य, ये नीच गोत्र कर्म के आश्रम का कारण है। तो ये कह रहे हैं अपने गुणों का वर्णन स्वयं अपने मुंह से करना उचित नहीं है। यह बात जीवेंद्र कुमार भी अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि जानता नहीं है। लेकिन अभी समय दूसरा है। क्या अभी तो बात बता देने में ही समझदारी है। क्या सामने वाले को दिखा देने का समय आ गया है या अवसर आ गया है बता देने का। पर अपनी अधीर तथा भोली माँ को सांत्वना देने, आश्वस्त करने और समझाने का अन्य कोई साधन नहीं था। अतः अपने पराक्रम का वर्णन कर माता को आश्वस्त किया। होता है कभी ऐसा, माने कुल मिलाकर के नीतिकारों ने यहाँ किंतु परंतु लगा करके उस बात को थोड़ा सा बदल दिया कि सुनो, यद्यपि आत्म प्रशंसा योग्य नहीं है, यह बात तो अपने दिमाग में सदा काल रखना, और ऐसा न हो कि तुम जहाँ देखो वहाँ अपनी अपनी प्रशंसा करते रहो, ये तो बिल्कुल योग्य नहीं है। आत्म प्रशंसा करना शोभा नहीं देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आत्म प्रशंसा न करना श्रेष्ठ है, इसके भरोसे तुम सदा काल ही लोगों के सामने दीन बने रहो, ये भी उचित नहीं है। क्या साहब, जब कभी मौका लगे, प्रसंग हो, अवसर हो और आपको लगता हो कि इस प्रसंग में इनको ये बात बता देना जरूरी है, तो वो बात बता भी देनी चाहिए। ठीक है ना? देखिए, उत्तर से उत्पन्न हुई माता की मनोदशा, बात क्या कह रहे हैं? उत्तर से उत्पन्न हुई माता की मनोदशा। पुत्र वाक्येन हस्तस्थाम मेने माता च मेदिनीम मुग्धा श्रुत विनिश्चया नहीं युक्ति वितर्किण है। बहुत सुंदर सुंदर बातें यहाँ कही जा रही है। मुझे ऐसे कई प्रसंग दिमाग में घूम रहे हैं, इस तरह के जो पीछे कही है ना आत्म प्रशंसा जैसी बात, इस तरह के बहुत सारे प्रसंग दिमाग में घूम रहे हैं। माने कभी ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है सामने वाले को पता ही नहीं कि आप हो कौन। एक बहुत प्रसंग जो है सामने घटा था ऐसा, भट्टारक जी थे, अमेरिका की बात है, बहुत बड़ा कन्वेंशन चल रहा था और बहुत हजारों लोग थे
और उन्हें ऐसे समझाया जा रहा था कि हाँ ठीक है, ये क्या है क्या? तो उन्होंने भरी सभा में ये कह दिया, सुनो तुम समझते क्या हो, तुम जो समझ रहे हो ना कि ये थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं, अभी यदि हम चाहें ना तो तुम्हारे पूरे नगर को खरीद करके रख दें, एक ऐसी स्थिति है हमारी वहाँ, तुमने समझ क्या रखा है हमारे को? ये उन्होंने बड़ी सभा में ऐसी बात कही, और वास्तव में वो राजा है अपने क्षेत्र के। उनकी जो संपत्ति, आप ऐसा समझ लो कि 2-4 हज़ार रुपये का इनको लिफाफा दे देंगे, खुश हो जाएंगे, यार पंडित जी इनके पास में क्या है। तुमने समझ क्या रखा है? तुम क्या समझ रहे हो कि हम कमज़ोर हैं? तुम क्या समझ रहे हो हमारी दीनहीन दशा है? हमारे पास में इतना वैभव है, इतना वैभव, इतनी संपत्ति, इतना सोना, इतना गोल्ड है हमारे पास में कि तुम्हारे इस पूरे डिट्रॉइट नगर को बेच खरीद सकते हैं हम, इतनी है हमारे पास में स्थिति। कमज़ोर मत समझना। तो ऐसे कभी ऐसा मौका लगता है ना ऐसा, तो बात ऐसी कह दी जाती है। सामने वाला इनको क्या है, इनकी क्या व्यवस्था है, तो रह लेंगे, क्या फ़र्क पड़ गया है, साधु संती तो हैं, क्या फ़र्क पड़ गया, इनकी क्या व्यवस्था करनी है, इनको कौन पूछे कि तुमने जो ऐसी व्यवस्था की है ना, तुम्हें मालूम है हम कैसी व्यवस्थाओं में रहते हैं, तुम्हें मालूम है हम किस पोजीशन में हैं। बोलो आज किसी बड़े संपन्न व्यक्ति को कोई राजा हो, राजा महाराजा जैसा हो, और दूसरी जगह पर जाए और कोई व्यक्ति उसे साधारण सा व्यक्ति समझ करके ट्रीट करे, तो वो क्या कहेगा? बताना ही चाहिए ऐसी बात। वो गुप्त वेश में, छद्म वेश में घूम रहे हो, वो बात अलग है, तब तो वो गोपनीय रखेगा उस बात को कि मैं राजा हूँ, क्योंकि उसे तो नगर की परीक्षा करनी है, गुप्तचर का वेश बना करके घूम रहे हैं। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति कुछ समझ ही नहीं रहा है तो उसे बता देना चाहिए। ऐसी एक घटना घटी, यहाँ के वाइस चांसलर थे अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के, इंदौर में एक बहुत बड़े कार्यक्रम में उनको ले गए मुख्य अतिथि बना करके। जब मुख्य अतिथि बना करके ले गए तो उनका परिचय दिया। अगर ठीक है कि ये वहाँ के राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। तो पता है क्या किया उन्होंने अपना उद्बोधन देते हुए अपना परिचय दिया पूरा। तो पता लगा कि वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति का मतलब क्या है। सैकड़ों हजारों यूनिवर्सिटियां हैं दुनिया में, और किसी यूनिवर्सिटी का कोई कुलपति हो तो मतलब क्या है। मेरे को याद आ रहा है वो प्रसंग, जब उन्होंने कहा, एन के जैन थे पहले यहाँ के अपने कुलपति, तो उन्होंने परिचय देते हुए बतलाया, आपको पता है हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में 700 कॉलेज हैं। इतने कॉलेज हैं, इतने बड़े एरिया के अंदर फैली हुई है, इतना लंबा उसका वो है, इतने स्टूडेंट हैं, इतने लाख विद्यार्थी हर साल परीक्षा देते हैं, इतने हजार हमारे प्रोफेसर हैं। तो तब जाकर के पता लगता है कि ये मतलब वहाँ के कुलपति की हैसियत क्या है। 4 मंजिल की एक बिल्डिंग बना करके यूनिवर्सिटी खोल दी और उसका कुलपति बन गया। वो कुलपति जैसा नहीं है। हजारों लोग अंडर में काम करते हैं, वो कुलपति हैं। तो समझ में आती है कि वो जिसने परिचय दिया ना, वो देखता रहे कि मैं क्या समझ रहा था और ये क्या है। तो कभी ऐसी परिस्थिति बने तो ऐसी बात बताई भी जाती है। देखिए आप, 2 घटनाएं मैंने आपको बतला दी, और 10 घटनाएं दिमाग में है, लेकिन अपने को आगे बढ़ना है। माता की मनोदशा को देखो क्या कह रहे हैं। 58 नंबर श्लोक देखो। पुत्र वाक्य न, ये पढ़ लिया ना अपन ने। और पुत्र के इस प्रकार वचन सुनकर माता ने भी पृथ्वी को हाथ में आया हुआ समझ लिया। तो समझ लिया कि अब आप कोई चिंता नहीं, तो मैं तो बस धन्य हो गई। मैं तो ये बात सुनते ही, निश्चय से मूढ़ पुरुष किसी भी विषय का निश्चय केवल सुनने से ही करते हैं। अभी मूढ़ पुरुषों की इसने ऐसा जवाब दे दिया, अब हम तो इतने में ही खुश हो गए। नहीं बताओ, अब सही है, अब ठीक है। इसने मेरे को आश्वस्त कर दिया, मूड है। माताओं को मूड कह रहे हैं ये क्या? पहले माताओं की जितनी प्रशंसा की थी, प्रशंसा नहीं की थी जैसे आप लोगों ने प्रशंसा समझी थी। वहाँ भी यही कहा था, बच्चों को लेकर के मूड ही हुआ करती। यहाँ भी ये कह रहे हैं, बच्चे ने थोड़ी प्रशंसा और हिम्मत भरे शब्द क्या कह दिए, ये माँ तो ऐसी हो गई जैसे तो हाँ बस राज्य मिल गया हो। युक्ति द्वारा किसी कार्य का विचार करने में तत्पर नहीं होते,
वो युक्ति से विचार नहीं करते हैं कि आसान नहीं है भैया, ये क्या करेगा, वो युक्ति से विचार नहीं कर रही। इतना सा वाक्य कहने से वो तो खुश हो गई। जीवेंद्र कुमार के पूर्वोक्त कथन को सुनकर माता विजया यह मानने लगी कि राजा सत्येंद्र का परंपरागत राज्य हाथ में आ ही गया, क्योंकि भोले मनुष्य किसी भी विषय का निश्चय कैसे करते हैं, मात्र सुनने पर ही कर लेते हैं, मान लेते हैं। वे तर्क और युक्तियों से विचार ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि जो 2 वाक्य कह दिए ना तो हो गया काम। अरे इन 2 वाक्यों के पीछे कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इन 2 वाक्यों के पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो दिखाई नहीं देता। ये मेहनत और पुरुषार्थ दिखाई नहीं देता। ऐसा कहते हैं ना, मैं तो सचिन तेंदुलकर जैसा बनूंगा, तो लगता है कि बन गया सचिन तेंदुलकर। क्या मेरे देखना आप, एक दिन लता मंगेशकर जैसी आवाज़ में गाऊंगा मैं, इतना काम होगा। तुझे पता नहीं है लता मंगेशकर ने कितने लोगों की नींदें उड़ाई है रात की। रात भर गाती थी तो आस पड़ोस वाले गालियाँ देते थे कि बंद कर। बोलो, नहीं होता होगा ऐसा आस पड़ोस में। जब उसकी मेहनत का काल था, जब उसका परिश्रम का काल था, जब उसने दिन रात एक किए थे, वो कोई नहीं देखता है। सबको सफलता का शिखर दिखाई देता है। सफलता के पीछे कितने दिन रात एक किए हैं, कितनी मेहनत की है, कितना पुरुषार्थ किया है। खाना नहीं खाया ढंग से, रात भर सोए नहीं, ये बात नहीं दिखाई देती है। लोगों लगता है ये ऐसा हो, क्या है अपन ही कर लेंगे, इसमें क्या है। कोई एक डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर हो और ऑपरेशन करता हो, ओ क्या है, ये चीर फाड़ करके इतना सा 2 घंटे का ऑपरेशन। अरे उस 2 घंटे के पीछे मेहनत कितनी लगी है तुझे अंदाजा नहीं है। उसने जीवन लगाया, तब एक नस को देखना सीखा है। क्या है साहब, माइक पर खड़े होकर के ऐसे बोल देने में, लंबा चौड़ा भाषण दे देते हो, लेक्चर दे देते हो, इसमें क्या है, कोई भी बोल लेगा। ये तुम्हें पता नहीं है उसके लिए कितना परिश्रम पूर्व में किया गया है, तब जा करके बात होती है। हर व्यक्ति, हर सफल इंसान के पीछे उसके द्वारा की गई मेहनत वो बहुत बड़ा आधार होती है। लेकिन अज्ञानी लोगों को वो मेहनत नहीं दिखती, उसे तो बस 2 वाक्य के अंदर संतुष्टि हो जाती है। कहने वाला कह करके संतुष्ट हो जाता है और सुनने वाला सुन करके संतुष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, उस समय प्रसन्न हो गए और बाद में बात आई गई होगी। जीवेंद्र कुमार के केस में ऐसा नहीं होगा क्या, क्योंकि ये तो पुरुषार्थी है, ये उसके लिए दिन रात एक करने वाले दिखाई देते हैं। ये तो मेहनत करेंगे। देखो आप क्या कह रहे हैं। हाँ साहब, हाँ आज तो बारिश साहब दिखाई देते हैं आपको, लेकिन उन्होंने क्या किया है बतलाओ। अपने हाथ से झाड़ू लगाई है उन्होंने जब यहाँ आए थे तब। बोलो, एक लेटर पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस में वो लाल डब्बे में डालने के लिए खुद जाते थे, अपने हाथ से टेबल पहुंच करके बैठते थे। आप सोचो जरा, कल्पना करो उन दिनों की, वो कैसे उन्होंने वो सब मेहनत करके आज तो आपको सब ऐसा दिखता है, अरे साहब क्या ठाठ है, क्या मजे। अरे ठाठ और मजे ये उस मेहनत के बल पर ये ठाठ और मजे मिलते हैं। आप जितने लोग ऐसे दिखते हैं, आपको जो सफल दिखते हो, आप उन सब सफल इंसानों की कहानियां पढ़ो, आपको दिखाई देगा ऐसा। आप पढ़ो बिल गेट्स की कहानी, आप पढ़ो आप ये अंबानी बंधुओं की कथा, किन परिस्थितियों में थे, इनके पिता ने, धीरू भाई ने किन परिस्थितियों में इनको पाल पोस करके बड़ा किया। आप पढ़ो, हर व्यक्ति के पीछे आपको ऐसी बातें दिखाई देगी। ये जो आती है ना बिबियोग्राफी जो आती है, जितने भी सफल पुरुषों की, आप देखो उनकी कथा में सब में ये दिखेगा आपको कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने इस तरह का जो बनाते हैं ना, जिनकी मूवी इस तरह की बन करके सामने आती है, पिक्चर बना करके, वीडियो बायोग्राफी जैसी। हाँ, कितना स्ट्रगल, कितना झेलना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिलता है भाई साहब। पत्थर खाने पड़ते हैं क्या पेड़ को, समझ लो आप, तब जाकर के फल मिलते हैं। ये पत्थरों की चोट के बिना नहीं मिलते। माने बहुत तरह के, ये पृथ्वी को कोई खोदता है, कोई कैसा करता है, दुनिया क्या कहेगी, लोग बुरा भला कहेंगे, लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए टांग खींचेंगे, तुम्हें अपमानित करने के लिए तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाएंगे, तुम्हारे बारे में वो उल्टी सीधी बातें करेंगे, कुछ ना कुछ चलाते रहेंगे ऐसा। आप देखो बेचारे की, इसकी राहुल गांधी की क्या हालत कर रखी है। जहाँ देखो वो पप्पू ही दिखता है आपको।
ऐसा नहीं है कि वो ऐसा हो, लेकिन उसके बारे में इतनी बुराई है उसके बारे में कि एक आम आदमी के दिमाग में उसकी छवि ऐसी बन गई, ये तो लल्लू लाल है, कुछ बहुत सहनशील है। क्या हर आदमी उसके बारे में कुछ भी जहाँ देखो वहाँ ये क्या है, ये क्या है, अरे तू भाई साहब तू प्रधानमंत्री का बेटा है, उसकी दादी प्रधानमंत्री थी, उसके नाना प्रधानमंत्री थे, उसके पिता प्रधानमंत्री रहे हैं, वो उस लाइन में खड़ा हुआ है, देश की राजनीति चला रहा है, तो ऐसे साधारण नहीं है। और देखो आप बहुत डेवलपमेंट हुआ है उसमें, यहाँ परिवर्तन तो बहुत हुआ है। आज मैं सुनता हूँ लोगों से, देखते हैं तो वो पहले जैसा नहीं है। वो हो सकता है उसे दुनियादारी की इतनी खबर नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी कितना झेलना पड़ता है, मैं ये बात कह रहा हूँ। मोदी को कम झेलना पड़ा क्या? अमेरिका वालों ने मुख्यमंत्री होते हुए उसे वीजा नहीं दिया। बोलो अमेरिका वालों ने, मुख्यमंत्री था गुजरात का, अमेरिका वालों ने वीजा नहीं दिया। कई बार एप्लीकेशन लगाई, नहीं रिजेक्ट कर दिया, नहीं बुलाई, हमारे देश में आ नहीं सकता। होगा मुख्यमंत्री कहीं का, तो क्या क्या बेइज्जती महसूस होती होगी बताओ। बोलो ऐसी हालत है, आपको ऐसे लगता है मैं मुख्यमंत्री की अप्रोच लगा करके वीजा करा लूंगा अपना, तो मुख्यमंत्री की अप्रोच लगाएगा, मुख्यमंत्री का खुद का नहीं होता है। तो तू ये कह रहा है मैं पार्श्वनाथ भगवान के सामने एप्लीकेशन लगाई है मैंने, ये पार्श्वनाथ भगवान आप मेरे संकट दूर कर दोगे, और वो पार्श्वनाथ भगवान सामने से उतर करके आएगी, सुन मेरे ऊपर ही जब पत्थर बरसा रहा था ना कमट जब मेरे माथे पर पत्थर बरसा रहा था तो मैं भी शांति से बैठ गया था। तो जिन पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करके ये समझ रहा है कि वो बचाने के लिए आ जाएंगे, सुनो तो सही, क्या प्रथमानुयोग उठा करके देखो, रामचंद्र जी का इतिहास उठा करके देखो, कौरवों पांडवों का इतिहास उठा करके देखो, श्री कृष्ण जी का इतिहास उठा करके देखो, जंगल में जेल में जन्म हुआ एक एक व्यक्ति को, जीवनधर कुमार का इतिहास उठा करके देखो, हर व्यक्ति आपको कदम कदम पे ऐसा दिखाई देगा। मुझे ऐसा लगता है प्रथमानुयोग जन सामान्य के हृदय में कितना उत्साह भरता है, कितने पुरुषार्थ की प्रेरणा देता है कि देखो इनको, तो तुम्हारे जिए कौन दुख है, तुम्हारे जीव को काय का संकट है ये बतलाओ। अरे साहब ऐसा डांट दिया उन्होंने मेरे को, डांट ही दिया ना, रामचंद्र जी ने तो जंगल में छुड़ा दिया था, तुम्हें तो डांटा ही है, तुम्हें पलट करके जवाब ही दिया है जो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम देखो उन लोगों की जीवन की घटनाएं, तो तुम्हारे को पता लगेगा कितनी हिम्मत चाहिए, कितना धैर्य चाहिए, कितनी शांति होनी चाहिए। ये सीखो उन महापुरुषों से, ये प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ पर। जीवनधर कुमार ने ये सारी बातें बतलाई, और माँ ने भी क्या किया, ये माँ की बात कह दी इन्होंने, मूड व्यक्ति कह करके माँ के बारे में कह दिया, कोई बात नहीं, सुन लेते हैं, मान लेते हैं, तर्क युक्ति किए बिना ही विचार नहीं करते हैं। हाँ बेटा कह रहा है तो मान लिया, चलो आगे पढ़ ले में अपन, समय तो हो गया है, 2-3 मिनट ज़्यादा ही हो गए हैं, पढ़ देता हूँ, लेकिन विशेष नया श्लोक पढ़ेंगे कल। तर्क और युक्ति तो जागृत ज्ञान का कार्य है, जहाँ रागादि कषाय भावों की मुख्यता हो वहाँ ज्ञान गौण हो जाता है, राग में अंधा हो जाता है, अरे मेरा राजा बेटा राग में अंधा हो जाता है, ज्ञान गौण हो जाता है, वहाँ सारा ज्ञान ताक में धर दिया जाता है, हाँ मोह में राग में अंधा हो जाता है। माता विजया के मन में तो पुत्र जीवनधर कुमार को राजपद मिले ही मिले, यह कषाय भाव मुख्यता से चल रहा है, जिसके कारण उनका ज्ञान भी शिथिल हो गया था। अतः तर्क और युक्तियों का अवकाश ही कैसे रहता। उन्हें अपनी भावनाओं के अनुरूप जीवनधर कुमार ने जो कहा वही सत्य लगता था, अतः वह राज्य अपने हाथ में ही आ गया ऐसा मानने लगी, और ऐसा मानते हुए पुत्र को कुछ मार्गदर्शन किया। वो क्या मार्गदर्शन दिया, शायद ये नीतिकार अपने को भी कुछ मार्गदर्शन करेंगे। कल यथा समय उपस्थित होंगे हम इस मार्गदर्शन को सुनने के लिए।